वेस्ट बंगाल में अगर टीएमसी और ममता बनर्जी अगर नहीं जीतेगी तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आज इस देश के लोकतंत्र में जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक बात है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के पीए पर जानलेवा हमला हुआ, उनकी गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दर्शकों, सत्ता का लालच आज कुछ ऐसा मोड़ ले गया कि किसी को अपनी जान गंवानी पड़ गई। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद हिंसा कुछ इस तरह भड़क गई है जो शायद इस देश के इतिहास ने पहले नहीं देखी थी। मैं हूं आकर्ष कौशिक और मेरे साथ वैभव मिश्रा जी हैं, जिन्होंने पूरे बंगाल इलेक्शन पर नजर बनाई हुई थी। उनसे मैं जानना चाहूंगा, वैभव भाई, ये क्या हुआ, ये कैसे इतनी बड़ी हिंसा भड़क गई? देखिए, बुधवार रात की ये घटना है नॉर्थ 24 परगना में। क्या होता है, शुवेंदु अधिकारी के जो पीए हैं वो अपनी स्कॉर्पियो कार से जा रहे थे। उनका नाम चंद्रनाथ रथ है और उनके साथ ड्राइवर था और भी कुछ लोग थे। इस बीच जसौर रोड पर एक रोड है नॉर्थ 24 परगना में, वहां पर कार रुकती है और कार के सामने बाइक सवार आ जाते हैं और वो बाइक सवार अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियां चंद्रनाथ रथ के शरीर पर भी लगती हैं, सीने पर लगती हैं और उनकी मौके पर मौत हो जाती है। आसपास लोग इकट्ठा होते हैं, उनको तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो मौके पर ही मौत हो गई थी और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके शरीर में 4 गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के कोई मामूली नेता नहीं है, कोई मामूली विधायक नहीं है। वो 2021 से लेकर 2024 तक नेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा में और इस बार उन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनाव हराया है। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है, टीएमसी का गढ़ है, वहां हराया है। 2021 में नंदीग्राम में हराया था और इस बार ज्यादा संभावना है कि हो सकता है कि वो बंगाल के अगले सीएम हो। उनका नाम सीएम की रेस में चल रहा है और इस बीच उनके पीए की हत्या हो जाना अपने आप में ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल का जो राजनीति है वहां की, वो कितनी रक्त रंजित है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने जैसे सही पॉइंट आउट किया कि शुवेंदु अधिकारी का नाम पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे आगे आ रहा था। और जैसा कि वैभव भाई ने बताया, बिल्कुल सही रीजन कि भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया और जो अपनी मेजॉरिटी है उसको एस्टैब्लिश किया। वो पिछले 5 साल से बंगाल के हिंदुओं को एक करने में जुटे हुए थे और उनका सारा जो मेहनत का फल था वो उन्हें मिला था। और ऐसे में उनके पीए की मौत लोकतंत्र पे सवाल है। लेकिन दर्शकों, एक बात आपको और याद दिला देते हैं कि जब से 4 मई से जब से ये रिजल्ट्स आए हैं तब से ऐसे ही ये हिंसा भड़क रही है। पहले आरोप लगे थे कि भैया बीजेपी बदला ले रही है, वो बदलाव की जगह बदला लेने पे उतर आई है। ऐसे भी कुछ विजुअल सामने आए जहां बीजेपी के सपोर्टर्स ने टीएमसी के ऑफिसेस जला दिए, टीएमसी के सपोर्टर्स की भैया बकरियां चुरा के ले गए, कई तो हत्याएं हो गई हैं और सीईसी को बीच में उतरना पड़ा हुआ है और साथ साथ पुलिस को, साथ ही साथ देश की बड़ी बड़ी एजेंसी जैसे सीआरपीएफ भी इसमें जुड़ी हुई हैं। सब शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मौतें, 400 से ज्यादा एफआईआर है वैभव भाई, बिल्कुल कोई छोटी बात नहीं है। और इलेक्शन के बाद ये जो माहौल देखने को मिल रहा है, ये दरअसल में गलती है किसकी, बीजेपी के टीएमसी की? देखिए, गलती किसकी है ये तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव का जब परिणाम आया था 2 मई 2021 को, उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। तो पश्चिम बंगाल का ऐसा अपना इतिहास रहा है, चुनाव के दौरान हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं। लेकिन इस बार दावा किया जा रहा था जोर शोर से कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाई गई थी, सख्ती दिखाई गई थी, लेकिन फिर भी हत्याएं रुक नहीं रही हैं, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में ये 5वां मर्डर है जो शुवेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर है। अब आप सोचिए, और इसके साथ ही जो आप कह रहे थे कि बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है, टीएमसी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी जैसे ही जीती है बहुत सारी जगहों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, टीएमसी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि टीएमसी के हाथ से सत्ता चली गई है, वो लोग बौखलाए हैं, उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि कैसे उन्हें कोई हरा सकता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 15 सालों से वो राज कर रहे थे, उन्हें लगता था कि उनकी सत्ता जाएगी नहीं। और बीजेपी का ये कहना है
कि हार ना बर्दाश्त कर पाने की वजह से, हार ना स्वीकार कर पाने की वजह से ये लोग ऐसी हिंसा कर रहे हैं। तो आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप जांच होनी चाहिए इस मामले की। आपको बता दें एक नया अपडेट भी आया है। तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, बकायदा इस घटना पे जो पीए की हत्या हुई है शुभेंदु अधिकारी की, उस पर बयान जारी किया है और मांग की है कि सीबीआई की जांच हो इस हत्याकांड में और इसका असली सच सामने आए कि आखिर किसने की, इसकी वजह क्या थी, जो भी चीजें हों। लेकिन बीजेपी का आरोप सीधा है कि टीएमसी ने ही यह हत्या करवाई है। और क्यों ना आरोप लगाए वैभव भाई, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने यह भी सफाई दी थी कि बीजेपी को आप किसी अगर कोई हिंसा करता है तो आप उसको कैसे मान लेंगे कि ये बीजेपी का सदस्य है। बीजेपी का सदस्य बनने की एक प्रक्रिया है। और उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया था वैभव भाई कि ये जितने भी टीएमसी के बौखलाए हुए गुंडे हैं, अब उनके पास कोई और हथकंडा तो बचा नहीं है, इसलिए बीजेपी का गमछा पहनकर ये हिंसा कर रहे हैं ताकि नेशनल लेवल पे बीजेपी को बदनाम कर सके। बीजेपी के अंदर बदले की भावना है ही नहीं, ये खुले तौर पर बीजेपी कह रहे हैं। और ऐसे में अगर टीएमसी पर यह आरोप लगते हैं कि आपने शुभेंदु अधिकारी के पीए पर हमला करवा दिया है, उसका मर्डर करवा दिया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। और यहां पे वैभव भाई आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हल्का सा मेरा पलड़ा जब से शुभेंदु अधिकारी के पीए पर हमला हुआ है, मेरे शक का पलड़ा टीएमसी की तरफ जा रहा है कि इतना बड़े नेता का पीए, जो अभी सीएम बनने का सबसे प्रमुख दावेदार है, उसका पीए वो कैसे मारा जा सकता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी की साजिश है, ये बात बट ऑब्वियस है। और किसकी है ये बात भी पता लगाना ज्यादा मुश्किल है नहीं वैभव भाई। बिल्कुल जांच होगी, जांच में सब पता चल जाएगा। और जैसा कि देखा जा रहा है टीएमसी के लोगों में गुस्सा तो है कि ममता खुद हार गई, पार्टी हार गई। और ममता पहली बार तो हारी नहीं, 2021 में भी शुभेंदु ने हराया था। और जब नंदीग्राम में हराया था तो कहा गया था कि नंदीग्राम तो शुभेंदु के परिवार की सीट है, वहां पर उनका दबदबा, इसलिए हरा लिया। भवानीपुर में हराकर दिखाओ तब पता चलेगा। अब शुभेंदु ने भवानीपुर में भी हरा दिया, तो इस वजह से टीएमसी के लोगों में एक तरह से आक्रोश तो देखा जा रहा है। और अगर इस आक्रोश की वजह से हत्या हुई है तो ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत दुखद है। ये इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, जैसा कि टीएमसी खुद मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे है कौन। बिल्कुल बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा, क्योंकि इसी के भी आदेश आ चुके हैं भैया बहुत जल्दी। मुझे ऐसा लगता है वैभव भाई, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अब इंटरवीन करेगा? बिल्कुल, कोर्ट तक भी मामला जा सकता है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन भी अपने फैसले लेगा। और देखिए, पश्चिम बंगाल में नई सरकार भी बनने जा रही है। जैसे ही बीजेपी के हाथ में पूरा कंट्रोल आया तो हो सकता है कि इन सब चीजों में बहुत सख्ती से कार्रवाई देखी जाए, कड़ी कार्रवाई देखी जाए। और वो लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जाए। तो सबको इंतजार है शपथ के उस दिन का कि शपथ हो जाए और ये सारा गुंडा राज, ये सारी जो वायलेंस चल रही है, ये बंद हो जाए। वरना उससे पहले के ये जो 1-2 दिन है ये बेहद खतरनाक होने वाले हैं। लेकिन इन खतरनाक दिनों पर हमारी नजर बनी हुई है। वन इंडिया बिल्कुल इस हर खबर को, इस खबर की हर अपडेट के पीछे लगा हुआ है। और जैसे ही कोई भी नई अपडेट आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा देंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.